अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देखें जी, टमाटर के साथ ये शकल्स निकलते हैं। ये देखें ना, हर प्लांट के साथ छोटे छोटे इसके ये निकले हुए। तो ये हमने काट देने होते हैं। ये देखें निकल रहे छोटे छोटे। कुछ के मैंने काटे हैं, इनके भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे काटते हैं। तो इनको हमने बस काट देना होता है जी, जिस तरह भी ये देखें, बस इस तरह साथ साथ से रख के काट दें इनको, जितने भी हों, मतलब ऊपर भी हों नीचे भी हों। ये देखें ना, नीचे साथ साथ भी निकल रहे, समझो एक और प्लांट बन जाता है इसका। तो ये बस ये लो जी, ये इनके कट गए सारे शक्कर, सब के मैंने काट दिए। तो रखा हुआ इनको, ये देखें धूप भी लग रही है और ऊपर जो है कवर किया हुआ है इसको। ये मेरे पास पिंजरा पड़ा हुआ था कबूतरों का, मैंने कहा चलो इसको यही इसी इस्तेमाल में लाओ। ये कवर कर दिया, कोरे से बच गए अब। और ये इसके हो गए, शक्कर भी काट दी। अब इन पर थोड़ा सा ये एप्सम साल्ट कर देता हूँ स्प्रे। तो उसके बाद ये फिट हैं बिल्कुल बिल्कुल खुशबाश। ये देखें फूल भी बन रहे हैं इन पर, तकरीबन सब पर ही आ रहे, बहुत छोटा रह गया एक, तो बाकी सब पर फूल आ रहे मेरे इनके। तो देखें अब क्या बनता है इस साल। ये देखें, तो ऐसे है कि इसके शक्कर, तो इनके शक्कर काट दिया करें ना, तो फिर आपका प्लांट हेल्दी रहता है। और ऊपर मतलब जो ऊपर जो शाख मेन जा रही होती ना, उसी पर आपके ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो जाती, फल भी बन जाता उस पर। तो वरना अगर ये साथ हो ना, तो इधर से शाखें निकलती, वो एनर्जी खा जाती, ऊपर वाले आपके टमाटर भी कमज़ोर रह जाएंगे, पौधा भी कमज़ोर, और टमाटर भी अच्छे नहीं। अरे इधर हवा बहुत चलती, तो इन सब के साथ मैंने एक एक ये स्टिक लगाई हुई, बांस का टुकड़ा लगाया हुआ है, और बांध भी दिया है। तकरीबन बांध भी दो, तो वैसे स्टिक भी लगा दो ना, तो इसको टेक रहती, इस तरह पौधा हवा से आगे पीछे हिलता जुलता नहीं है। अभी जब टमाटर लगेंगे तो फिर ये झुकना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बांस भी लगा दिया करें इनके